हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनु इंडियन में। दोस्तों, मैं अनुराग आ गया हूँ एक बहुत ही फ्रेश एंड कमाल की वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में एक महा तूफान जिसका कि नाम अम्फान था, उसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कितना कहर बरपाया। एक तो वैसे भी कोरोना ने हालत ख़राब कर रखी है, ऊपर से ये तूफ़ान और कहीं गैस लीक कांड जैसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है ये साल 2020 सबसे ख़राब सालों में से एक है। दोस्तों, अम्फान तूफ़ान की वजह से कई सारे लोगों की जानें चली गईं और कितनी सारी बिल्डिंगें गिर गईं। साथ ही बहुत सारे विशाल पेड़ भी उखड़ गए, सारी इलेक्ट्रिसिटी लाइन डिस्ट्रॉय हो गई, जगह जगह खंभे गिर गए, कितने वाहनों का नुकसान हो गया, बड़े बड़े ट्रक पलट गए और बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। ये तो कहो कि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है जिससे मौसम विभाग तूफ़ान की जानकारी पहले ही दे देता है और सरकारें अलर्ट हो जाती हैं और तटीय इलाकों से लोगों को निकाल देती हैं। पर इसके बावजूद भी कितने लोग मर जाते हैं और कितना नुकसान होता है। सोचिए, जब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती होगी तब कितना नुकसान होता होगा। इन तूफ़ान से कितने लोगों की जान चली जाती होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर तूफ़ान आते ही क्यों हैं, या कैसे इनका निर्माण होता है और ये कैसे इतना विशाल रूप ले लेते हैं। दोस्तों, भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफ़ानों से जूझते रहते हैं। जैसा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समुद्र के तट पर स्थित हैं, जहाँ ये अम्फान और एक साल पहले फानी तूफ़ान आया। दोस्तों, चक्रवाती तूफ़ानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून। ये 3 तरह के चक्रवाती तूफान होते हैं। जब तूफान उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं तो उन तूफान को उन्हें हरिकेन कहा जाता है, और जब यह उत्तरी पश्चिमी में आते हैं तो उन्हें टाइफून बोला जाता है। ऐसा ही दोस्तों, प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है, जो कि अम्फान तूफान था। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन तूफानों को साइक्लोन नाम दिया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, वैसे ही समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही बहती है। जब यह हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और यह ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसलिए जब समुद्र का पानी गर्म होता है तब यह हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब यानी लो टेम्परेचर का क्षेत्र बनने लगता है और आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने लगती है और उस खाली स्थान पर आने लगती है। पर जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा भी सीधी दिशा में ना आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर बढ़ने लगती है, और यही चक्रवात कहलाता है। यह चक्रवात तेजी से घूमती हवा होती है, इसलिए इसका सेंटर पॉइंट हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती, जिसे आई ऑफ साइक्लोन यानी चक्रवात की आंख बोला जाता है। दोस्तों, जो गर्म हवा ऊपर उठती है उसमें नमी भी मौजूद होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि भी होती है। चक्रवात यानी साइक्लोन घूमते हुए आगे बढ़ता है और समुद्र के तट तक पहुंच जाता है, जिससे कि तटीय इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तटीय इलाकों में पहुंचते ही यह कमज़ोर पड़ने लगता है। इसका कारण ज़मीन पर हवा का उच्च दाब होता है। साइक्लोन की दिशा का अनुमान लगाया जाता है, परंतु इसका रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार तो यह तूफान तट से टकराने से पहले ही हवा के दबाव के कारण खत्म हो जाते हैं।
पर कई बार यह तटीय इलाकों में पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। दोस्तों, हवा की रफ्तार के अकॉर्डिंग इन साइक्लोन को 5 कैटेगरी में रखा जाता है। वो कैटेगरी क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट कैटेगरी में 119 किलोमीटर से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। यहीं दूसरी कैटेगरी में 154 से लेकर 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति होती है। वहीं अगर बात करें तीसरी कैटेगरी की, तो इसमें 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। बात करें अगर चौथे कैटेगरी की, तो इसमें 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। पाँचवें कैटेगरी के अनुसार हवा की रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक रफ्तार के तूफान इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में।